guys, welcome back to my channel. So today we will do English My Mother at 66 written by Kamla Das. So we will do this. This is a very attachy, means heart touching poem. It's a very emotional poem. Like means if I can means I can this poem is relatable. Like this poem is very relatable. Like we can say yeah, this poem is very relatable. I can't like say what. See, who are old, like your grandparents or someone who are old, you have the fear that one or the other day they have they want to go. Means whoever is born is not like is not क्या बोलते हैं सर, कोई भी बॉर्न हुआ है इस लाइफ में तो उसको मरना पड़ेगा. ओके, सो इट्स अ वेरी अटैची टाइप ऑफ पोम, इमोशनल टाइप ऑफ पोम कि पोर्ट को डर लग रहा था. अब चलो हम मतलब आगे पढ़ेंगे तो लाइक मैं इमोशनल नहीं हो रही क्योंकि लाइक इट्स रियली वेरी इमोशनल पोम. सो लेट्स स्टार्ट द पोम. So as I say, first we will start with Kamla Das, who is the author, yeah, narrator. Okay, so let's start now. About the poet Kamla Das, 1934 से 2009. So I am underlining this so just you take in your notes that we have got the date of birth and when she died. So in 1934, her birth was there, and he died in 2009. Was born in Malabar, Kerala. She is recognized on one India's foremost poets. He is India's foremost poets. Her works are known for their originality, their versatility and the indigenous flavor of the soil. Okay, so wait for a minute, yeah. And the Kamla Das has published many novels, short stories. इसका नाम है मधावी कुट्टी. मधावी कुट्टी इंग्लिश और मलयालम दोनों में. और जस्ट उसका एक एग्जाम्पल जो उसने पोएम लिखी माय मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल. ऐसी उसकी मतलब बहुत फेमस पोएम्स थी, बहुत फेमस पोएम्स भी हैं उसकी, जैसे कि क्या बताऊँ मैं आपको. उसकी बहुत फेमस पोएम एन इंट्रोडक्शन, द लुकिंग ग्लास एंड द ओल्ड प्ले हाउस, माय मदर एट 66. तो ऐसे ऐसे उसके पास बहुत डिफरेंट मतलब उसने बहुत अच्छी पोएम्स लिखी. जैसे उसने इस पे लिखा एन इंट्रोडक्शन, या और उसने एक इस पे लिखे एन ओल्ड प्ले हाउस, फिर इस पे लिखे माय मदर एट 66, फिर उसने द लुकिंग ग्लास पे भी लिखी है. मतलब बहुत सारी पोएम्स लिखी है उसने, पर ये सबसे ज़्यादा इमोशनल पोएम है. ठीक है, तो पहले अगर मैं आपको बताऊँ अबाउट द पोएम, इस पोएम में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. ये पोएम हमें कुछ वैल्यूज़ देती है. तो वो वैल्यूज़ क्या क्या है वो हम देखेंगे कि पोम हमें क्या वैल्यूज़ प्रोवाइड करती है, क्या बताती है. तो ये भी देखो, आप सबको पता है आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स की एज हो रही है, तो वी डोंट नो कि वो कब हमें छोड़ के चले जाए. ये हमें नहीं पता, कभी कुछ एक्सीडेंटली हो जाए या कभी कुछ हो जाए. ठीक है, तो वी डोंट नो कि वो कब अचानक से कुछ हो जाए तो हमें छोड़ के चले जाए, तो हमें ये नहीं पता. तो इसमें भी बताया गया है कि एजिंग इज़ वेरी नेचुरल प्रोसेस. हम एजिंग को रोक नहीं सकते कि हम बोलेंगे कि भाई अभी मत आ, अभी बाद में आना, मैं अभी रेडी नहीं हूँ, मैं अभी अपने पोता पोती के साथ खेलना चाहती हूँ या ये करना चाहती हूँ या ऐसा करना चाहती हूँ. नहीं, एजिंग बहुत नेचुरल प्रोसेस है. अगर आपने धरती पे जन्म लिया है तो आप मरना भी होगा आपको. ठीक है, तो ये नहीं है कि अमृत पी लिया तो आप मर गए, नहीं. आपने धरती पे जन्म लिया है तो आपको मरना ही पड़ेगा. ठीक है, तो लाइक या सो
तो हमें ये जो पोम हम जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो हमें ये समझाती है कि मीन्स एजिंग इज द नेचुरल प्रोसेस। हम एजिंग को रोक नहीं सकते। ह्यूमन बींग्स हैव नो कंट्रोल। मतलब एजिंग वो जितने वो बूढ़े होते जाएंगे वो उस एज को मतलब जैसे वो उस एज प्रोसेस को रोक नहीं पाएंगे। उनका जब डेथ तय है मतलब तय है। उनका मतलब जब बर्थ तय है मतलब तय है, डेथ तय है मतलब तय है। तो भगवान ने तय करके रखी है कि जब इसकी धरती पे सारे काम संपूर्ण हो गए, सब इसने कर लिया, तो भगवान अपने पास बुला लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा, ठीक है। फिर इनएविटेबल डेथ, मतलब इनएविटेबल मतलब कि हम इमेजिन नहीं कर सकते, कभी भी कुछ भी हो सकता है। Life is full of challenges, full of coincidence, full of like uh, anything can happen at any time. Okay, so yeah, life is unfortunate. मतलब कुछ भी हो सकता है. So this poem is related to this, and if means need, and ये पोम हमें ये भी सिखाती है कि नीड टू एक्सेप्ट कि अगर कोई मर गया, जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो गए या कोई भी हो, मैं ये सच वो नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो आप वो एक्सेप्ट करो कि हाँ ठीक है, वो हमारे साथ नहीं है, पर वो होता है ना कि परछाई बन के वो हमारे साथ है या है, वो है ना। तो नीड ऑफ एक्सपेक्टिंग मीन्स ये जो हार्श रियलिटी है ना, ये आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको ये हार्श रियलिटी आपको एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। सो नीड ऑफ एक्सेप्टिंग दिस हार्श रियलिटी, और नहीं तो आप डिप्रेशन में जाते रहोगे। अगर आप ये हार्श रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे तो फिर आप उसी गड्ढे में ना घूमते रहोगे। अब जब तक आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, वो गड्ढा खुदा है और आप उसमें घूम रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ, ये ऐसे जा रही है आपकी लाइफ, बीच में ऐसा आया और ऐसा हो गया, तो आप ये जो गड्ढा है ना, अगर आपने वो एक्सेप्ट नहीं किया ना, तो आप इस गड्ढे में घूमते जाओगे, फिर इस गड्ढे से बाहर नहीं आ पाओगे आप। तो एक्सेप्टिंग दी हार्श रियलिटी, नहीं तो डिप्रेशन में जाओगे आप। तो इसलिए एक्सेप्ट करो जो भी हो रहा है, जो ये बोलते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो ये मान के आप लोग चला करो। वैसे तो नहीं मान सकते, पर फिर भी मान के चलना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो भी चीज़ हो रही है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये बहुत हार्श रियलिटी है, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन विद द poem. Yeah, with the poem My Mother at 66. Before you read, aging is a natural process. Have you ever thought what our elderly parents expect from us? मतलब अब ये बोल रहा है कि एज, देखो हम पढ़ने से पहले ये हम यही बता रहे हैं जो मैंने आपको बताया कि एजिंग बहुत नेचुरल प्रोसेस है, आप उसको रोक नहीं सकते। आप अपने एल्डरली पेरेंट्स को देखो, जो आपसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स तो नहीं बोलूँगी, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को देखो, नाना नानी दादा दादी को देखो। एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, आप उसको रोक नहीं सकते। वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनकी विश क्या है, आप उनको फुलफिल, वो आपके हाथ में कि आप उनकी विश फुलफिल कर पाओ, ठीक है। तो ये थी। अब लेट्स स्टार्ट द पोम, एंड फिर मैं आपको समझाती जाऊंगी आपको। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड। देखो क्या होता है कि अब आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हम जैसे फॉर एग्जांपल जब हम लोग बड़े हो जाएंगे तो हमको बाहर जाके बाहर काम करेंगे या भोपाल में काम करेंगे। किसी किसी का मन होगा कि अब्रॉड जाके पढ़े, अब्रॉड जाके काम करे, ठीक है। तो अब जैसे आज अभी मैं अपनी दीदी को देखा मैंने, ठीक है। तो अब ये देखो दीदी का क्या हुआ कि अब चाहे वो जितनी भी छोटी हो, चाहे वो जितनी भी बड़ी हो जाए, अभी जितनी भी बड़ी हो जाए, वो जैसे उनके मम्मी पापा जो थे
वो उन्हें एयरपोर्ट पे ड्रॉप भी करने आ जाते थे और एयरपोर्ट से उठाने भी जाते थे। सो तो मतलब हमने यूजुअली देखा है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने देखा यूजुअली कि दीदी कितनी भी बड़ी हो जाए, कितनी भी बड़ी हो जाए, वो एयरपोर्ट से, मेरे मामा मामी जो एयरपोर्ट से छोड़ने भी, एयरपोर्ट में छोड़ने भी जाएंगे और एयरपोर्ट से लेने भी जाएंगे, ठीक है। और हाँ, उनके साथ मैं भी जाती हूँ, तो ठीक है। तो अरे वैसे मिलना होता है ना, तो इसलिए मैं भी जाती हूँ, ठीक है। तो हमेशा जब वो मतलब जब वो जाती है तब भी छोड़ने जाता है, जब वो आती है तब भी लेने आता है। तो मतलब हाँ, पेरेंट्स का होता है, ठीक है। तो ड्राइविंग फ्रॉम, अब ये जो पोएट थी कमला दास, वो ड्राइव कर रही, मतलब सॉरी, वो कोची, मतलब अपने घर से कोचिन जाना था उसे, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग में उसे कोचिन जाना था। तो अब ठीक है, तो जो ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम, होम जो उसका पेरेंट का घर था, जैसे मायका बोल लो, जब जब शादी हो जाती है, शादी हो जाती है, तो जो अपना घर होता है, जहाँ पे हम जिस माँ ने हमें पैदा किया, जिस माँ ने हमें पाला पोसा, सब किया, खाना दिया, कपड़े दिए, सब दिया, जो भी दिया, तो एक वो जगह होती है और एक वो जगह होती है जहाँ हम शादी कर कर आते हैं, जो लड़के के घर हम शादी करके जाते हैं, वो जगह होती है। तो इसको हम जो जिसमें हम पैदा, मतलब हमको पैदा किया गया, हमको पाला गया, लड़कियों को पाला गया, ये सब किया, तो उसको हम अपना मायका बोलते हैं। तो वो मायके से अपने घर वापस जा रही थी कोची लास्ट फ्राइडे। तो उसने अपनी, अब देखो क्या होता है, अब वापस छोड़ने जा रही थी उसकी मम्मी उसको। तो उसकी मम्मी ना, जैसे आगे कार थी और उसमें ड्राइवर आगे बैठा था और उसकी मम्मी और वो कमला दास पीछे से बैठे थे, ठीक है। तो उसकी मम्मी जो थी ना, वो ठीक है, तो उसकी उसने मतलब फॉर एग्जांपल समझ लो, ये है कमला दास और मैं हूँ कमला दास और ये, अरे छोड़ो यार, ठीक है। तो वो क्या कर रही है, मतलब उसने देखा, ऐसे वो देख रही है अपनी मम्मी को, उसकी मम्मी साइड में बैठी ना, तो वो ऐसे देख रही है अपनी मम्मी को, ठीक है। तो उसकी मम्मी क्या करी, डोर्स ओपन माउथेड, हर फेस ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprint, sprinting, ठीक है। अब देखो, अभी हम यहाँ तक पढ़ते हैं। तो उसने क्या किया, वो ऐसे अपनी मम्मी को देखने लगी और उसकी मम्मी क्या थी, उसकी मम्मी ऐसे मुंह खोल के, कुछ ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गई उसकी मम्मी को, तो वो मुंह खोल के ऐसे ऐसे सो रही थी, ठीक है। तो मुंह खोल के ऐसे सो रही थी उसकी मम्मी। तो जैसे ही वो उसकी मम्मी की तरफ देखती है और उसकी मम्मी ऐसे सो रही थी, तो जैसे उसकी मम्मी सो रही थी, तो जो उसकी मम्मी को, जैसे आप अपनी ग्रैंड पेरेंट्स का फेस देखोगे ना, तो डल टाइप का हो जाएगा, मतलब जैसे हम देखते हैं ना अपनी स्किन को, तो हमारी स्किन, तो हम तो यूथ है, तो अभी हमारी स्किन अच्छी है। जब आप देखोगे ना अपने ग्रैंड पेरेंट्स की स्किन या किसी की स्किन देखोगे, ओल्ड एल्डरली पीपल की स्किन देखोगे, तो यहाँ पे रिंकल्स होते हैं, यहाँ पे पूरे रिंकल्स हो जाते हैं, ये ऐसे हो जाती है उनकी पूरी स्किन, मतलब ऐसे दब जाती है, पूरे रिंकल्स रिंकल्स हो जाते हैं उनकी स्किन पे, ऐसे पूरा ऐसे रूखा सूखा सा वो होता है। एक्चुअली मेरी दादी है ना, तो इसलिए मैं देखती हूँ, ठीक है। तो ऐसे ऐसे पूरा ऐसे रूखा सूखा सा ऐसा होता है, ऐसे डल टाइप का हो जाता है, ठीक है। तो वो बोलती है कि मेरी मम्मा जितनी ओल्ड दिखती है ना, वो उससे भी ज़्यादा ओल्ड है, ठीक है। फिर अब उसको अंदर से डर लग रहा था ना कि भाई, मैं अपनी मम्मी को खो ना दूँ, कहीं न कहीं हमें भी वो डर रहता है कि भाई पेरेंट्स ओल्ड हो रहे हैं या कुछ ऐसा हो रहा है, मतलब अभी तो नहीं, बड़े होंगे तब, तो पेरेंट्स ओल्ड हो जाएँगे, क्या हम उनसे दोबारा मिल पाएँगे भी नहीं, मतलब मिल पाएँगे कि भी नहीं, और मतलब ऐसे डर लगा रहता है। जैसे मैंने बोला ना, जो भी बर्थ लिया है इस धरती पर, उसको एक ना एक दिन मरना पड़ेगा। तो
वैसे ही उसको भी डर सता रहा था, तो वो डर को हटाने के लिए उसने विंडो से बाहर देखना शुरू किया। ऐसे यहाँ मतलब विंडो, ये विंडो है, उसके ऐसे बाहर देखना शुरू किया। और उसको विंडो के बाहर क्या दिखा, विंडो के बाहर उसको यंग ट्रीज दिखे। जैसे गाड़ी चलती है ना, तो कितनी तेज 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 भागते हैं। मतलब जैसे अगर ये देखो, ये गाड़ी है, तो ये ट्रीज ट्रीज ऐसे 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 भागते हैं। देखा होगा आप लोगों ने भी, जब गाड़ी चलती है तो ट्रीज भी ऐसे ऐसे भागते हैं पीछे की तरफ। तो वो देख रही थी कि अरे ट्रीज तो ऐसे पीछे की तरफ भाग रहे हैं। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स बट आफ्टर, ठीक है। और जो जब उसने देखा तो ट्रीज उसको ऐसे ऐसे भागते हुए दिखे। और लोग, जो बच्चे थे, वो अपने घर से निकल रहे थे और बोले चलो 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 खेलने चलते, चलो 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 खेलने चलते हैं, मजा आएगा, खेलना है खेलना। तो बच्चे एक्साइटेड थे खेलने के लिए, तो उसको ये सब दिखा, बच्चे भाग रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे ये हो रहा है। फिर उसके बाद एट लास्ट वो एयरपोर्ट पहुंच गई। अब जब वो एयरपोर्ट पहुंची फिर पड़ता है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, ठीक है। अब जब वो एयरपोर्ट पे पहुंची तो वो चेकिंग वेकिंग हुई, बैग चेक हुआ, ये हुआ वो हुआ, चेक हुई, सिक्योरिटी चेक हुई, और कितने वो आया, तो सिक्योरिटी चेक हुई पूरी। फिर उसके बाद जब वो अंदर गई, तो स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स away, I looked again to her yarn, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. अब उसने क्या किया, मतलब उसने अब वो, जब उसने, जब हम एयरपोर्ट जाते हैं तो हम पीछे मुड़ के बाय बाय बोलते हैं, बाय। तो जब उसने सिक्योरिटी चेक हुए सब हुए, जब वो अंदर जा रही थी तो उसने ऐसे पीछे मुड़कर, ऐसे पीछे मुड़कर उसने क्या किया, पीछे मुड़कर वो सोचने लगी कि क्या मैं, मतलब उनका पेल फेस था ना, और उसने उससे वो पेल फेस को, उसकी मम्मी का जो पेल फेस था उसको उससे लेट विंटर्स मून मतलब डेथ, ठीक है। तो उसने उससे कंपेयर किया एज अ लेट विंटर्स मून, ये एक सिमिली है, एज अ लेट विंटर्स मून, ये एक सिमिली, और इसका ये सिंबॉलिक है डेथ का। तो उसने उससे कंपेयर किया पोएट ने। felt that old familiar ache, my child's fear. वो मतलब उसका फियर था, मतलब वो उसका वो पेन, फैमिलियर एक मतलब कि नॉन पेन, उसको रियलाइजेशन था, मतलब वो डर रही थी कि मैं इनको खो ना दूँ, फियर ऑफ लॉस। मतलब पोएट्स चाइल्डहुड, मतलब उसका फियर था कि मेरी मम्मा बहुत बूढ़ी हो गई है, मेरी मम्मा को कुछ हो ना जाए, मैं उनको खो ना दूँ। तो मतलब उसको फियर था, अंदर ही अंदर उसको फियर खा रहा था। तो बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। फिर उसने बोला, फिर उसने ऐसे ही पीछे देख के सोचने लगी, तो उसने मम्मी को एश्योरेंस देने का किया कि हम मिलेंगे। उसको लगा था ना कि या तो ये हमारी आखिरी मीट तो नहीं है कि अगर मैं चली गई और मम्मी मुझे छोड़कर भगवान के पास चली गई तो, डेथ मर गई तो, मतलब तो उसने मम्मी को अश्योर कर रहा और खुद को भी अश्योरेंस लाया कि नहीं, हम लोग फिर से मिलेंगे। तो उसने ऐसे किया, बाय सी यू सून अम्मा, ऐसे उसने किया। फिर उसने स्माइल कर कर फिर वो चली गई, वैसे बाय मम्मा, सॉरी बाय अम्मा है ना, बाय अम्मा, वी विल मीट सून या सी यू सून अम्मा। तो उसने स्माइल करके वो चली गई, ठीक है। तो इतनी स्टोरी थी, मतलब समझ में आई, मतलब इमोशनल भी थी, क्या मतलब बहुत इमोशनल टाइप की थी, मेरे लिए तो बहुत टची टाइप की थी, मतलब हाँ, आपके लिए भी होगी टची टाइप की, लाइक बहुत वो होता है ना। चलो लेट्स मूव ऑन विद दी क्वेश्चन। अब हम इसके माय मदर 66 के फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन, मतलब मैं समरी लाई हूँ आप लोगों के लिए कि एक समरी देख लो, अगर समराइजेशन के लिए आया एग्जाम में तो आप ये पॉइंटर्स तो रहे आपके पास, ठीक है। तो एनसीईआरटी वन शॉट बोर्ड सीरीज माय मदर एट 66, फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन प्लस पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, स्पेशल बोर्ड एडिशन 2026-27। सो लेट्स स्टार्ट। तो अबाउट द पोएम कमला दास के बारे में आपने पढ़ लिया था, एक और पढ़ लेते हैं कि बॉर्न इन मलाबार
Kerala, she is one of the India's most celebrated poet. She wrote, मतलब उसने दोनों लैंग्वेज में लिखी, इंग्लिश में भी लिखी, मलयालम में भी लिखी, अंडर द नेम मधाविकुटी पे लिखी उसने, अंडर द नेम मधाविकुटी। नोन, ये किसके लिए जानी जाती है? ऑरिजिनलिटी, वर्सिटैलिटी एंड द डीप इंडिजियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। हर पोएट्री एक्सप्लोर्स ह्यूमन रिलेशन, उसकी जो पोएट्री है वो बहुत इमोशनल है, ह्यूमन रिलेशनशिप्स है एंड इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटीज, बहुत इमोशनल टाइप की है। ठीक है, सो आगे बढ़े तो द एसेंस ऑफ द पोम क्या है? एसेंस ऑफ द पोम, एजिंग इज नेचुरल, इट इज एन इनएविटेबल प्रोसेस दैट ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट कंट्रोल, इट इज एज सर्टेन एज डेथ। जैसे मैंने बोला था, जिसको जो जन्म लेगा वो मरेगा, जैसे हम लोग, आप लोग भी है। The pain of loss explores the emotional struggle। जो पेन ऑफ लॉस होता है ना, उसको मतलब एक इमोशनल, जैसे हमारे मदर डॉटर, फादर सन, तो ऐसे हम लोग भी बॉन्ड बन जाता है। तो वो जो बॉन्ड बन जाता है ना, तो फिर जब उसको, मतलब जब वो आदमी नहीं रहे, मतलब जो वो इंसान जब हमारे आसपास नहीं रहता ना, तो वो बॉन्ड जो था वो इतना मजबूत बॉन्ड होता है, टूट नहीं पाता, हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते वो रियलिटी, वो हार्श रियलिटी हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो एक्सप्लोर द इमोशनल स्ट्रगल ऑफ सीइंग अ पेरेंट ग्रो ओल्ड एंड द फियर ऑफ परमानेंट सेपरेशन। अब आपको होता भी हो, मतलब कि पेरेंट्स हमारे ओल्ड हो रहे हैं, परमानेंटली सेपरेट ना हो जाए, हम उनके पास रहें, उनके साथ खेलें कूदें, मतलब उनके साथ टाइम स्पेंड करें। फिर reality versus emotion, the poet contrasts the vibrant world of youth with the pale silent reality of old age। वो अपनी पेल और वो सब देख रही थी ना, जैसे मम्मी सो रही थी, तो वो उसको किससे कंपेयर करी थी? एज लेट विंटर मून, जो सिंबॉलिक है डेथ का। ठीक है, और मैरिड चिल्ड्रन जो है वो सिंबॉलिक है यूथ एंड लाइफ, क्योंकि वो मैरिड चिल्ड्रन मतलब जा रहे, एक्साइट हो रहे खेलने के लिए, तो वो सिंबॉलिक है यूथ एंड लाइफ का। तो ये पोएट कंट्रास्ट कर रही है द वाइब्रेंट वर्ल्ड, मतलब जो वर्ल्ड है, पेल एंड यंग यूथ, जब छोटे रहते हैं तो पैदा ही होता है यूथ, विद द पेल साइलेंट रियलिटी ऑफ ओल्ड एज। फिर उसके बाद धीरे 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 करके ओल्ड हो जाते हैं। ठीक है, सो द सीन इन द कार, कैसे सीन, क्या सीन था? तो ड्यूरिंग द एयरपोर्ट द पोएट वाज ड्राइविंग विद हर मदर, मतलब ड्राइवर आगे था और पोएट और उसकी माँ पीछे थी। होम टू, अपने होम से मतलब अपने मायके से वो कोचिंग जा रही थी। हर मदर सैट, उसकी मदर बाजू में ही बैठी, जैसे मैंने आपको बताया। शी वॉज स्लीपिंग विद हर माउथ ओपन, हर फेस वॉज एशन लाइक दैट अ डेड बॉडी, मतलब कॉप्स, मतलब कि डेड बॉडी, कि उसकी माँ ऐसे सो रही है, उसका पूरा वो फेस जो है पूरा रिंकल्ड है, ये भी रिंकल्ड है, ये भी रिंकल्ड है, और ऐसे वो सो रही है मुंह खोलकर, ऐसे सो रही है उसकी मम्मी। दिस रियलाइजेशन ब्रॉट अ फेमिलियर एक, उसको वो आया कि उसको रियलाइजेशन आया कि उसको फियर ऑफ लॉस लग रहा था, कि मैं मम्मी को खो ना दूँ, पूरा परमानेंट सेपरेशन ना हो जाए। टुवर्ड्स हर द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। ठीक है, फिर the harsh reality, 66 years of life, realization of aging, the age of 66 symbol, मतलब जो एज होती है ना 66 सिंबल जो सिंबल करती है, symbolizes the autumn of life। The poet feels pain seeing her mother's ashen face, with इतना pale face, dull type of face like a dead body, और ashen face, मतलब पूरा ऐसा ऐसा चूल चूल हो गया, तो a sign of fading life। To escape this depression, मतलब इससे बाहर आने के लिए, इस फियर को हटाने के लिए उसने क्या किया? वो विंडो से बाहर देखी, उसने क्या देखा कि जो ट्रीज है वो रनिंग कर रहे हैं, मैरिड चिल्ड्रन आ रहे, एक्साइट हो रहे हैं कि भाई चलो खेलने चलते ऐसे। So to escape this depressing thought, she diverted her attention and looked out of the window to the vibrant
बाहर इतना हरा भरा वर्ल्ड था, इतने हरे चिल माहौल था बाहर, ठीक है। अब दो उसने दो इमेज को कंट्रास्ट किया। पहला क्या, यंग ट्रीज पेंटिंग, मतलब यंग ट्रीज भाग रहे हैं ऐसे पीछे पीछे, जैसे गाड़ी जब तेज चलती है ना तो बाहर ऐसे लगता है कि बहुत तेज तेज ट्रीज भाग रहे हैं। तो रिप्रेजेंटिंग यूथ, ये क्या रही, ठीक है। तो representing youth, vigor, and movement. Nature is young and full of life, rushing past the window. उसको लग रहा है सब जो ट्रीज है वो जल्दी 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 भाग रहे हैं। Merry children's feeling represent happiness and abundance of life. They contrast sharply with the mother's silent, जो mother silent pale face था ना ऐसे, तो वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब कि बाहर जो अंदर वो देख रही है कि मम्मी सो रही है पेल फेस के साथ, कॉक्स जैसी लग रही है, डेड बॉडी टाइप की लग रही है। तो और बाहर जो इस फियर को हटाने के लिए उसने क्या देखा, उसने विंडो से बाहर देखा तो हरा भरा सब कुछ, हरा भरा सब हरा भरा ट्रीज भाग रहे हैं पीछे ऐसे ऐसे, और बच्चे घर से बाहर निकल कर बोले चलो 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 खेलने चलने खेलने चलने एक्साइट हो रहे हैं। तो इसने दो चीजों को कंट्रास्ट किया है, ठीक है। लेट विंटर्स मून, जिसका सिंबलाइज है मीन्स डेथ। आफ्टर रीचिंग द एयरपोर्ट एंड गोइंग थ्रू द सिक्योरिटी चेक, द पोएट लुक्स बैक एट हर मदर। ऐसे वो पीछे देखती है और फिर वो सोचने लगती है कि भाई मम्मी क्या ये ऐसा ना हो कि ये आखिरी मीट हो मेरी मम्मी के साथ। तो वो खुद को अश्योर करने के लिए और मम्मी को अश्योर करने के लिए कि हम फिर से मिलेंगे, बोलती है बाय, वी विल मीट सून, बाय अम्मा, वी विल मीट सून एज पॉसिबल, बाय। मतलब मैंने खुद से बोल दिया सून एज पॉसिबल, सॉरी। बाय बाय मम्मा, सॉरी बाय अम्मा, बाय अम्मा, वी विल मीट अगेन, वी विल मीट सून, बाय। ऐसे खुद को अश्योर करने के लिए और उनको अश्योर करने के लिए कि हाँ हम लोग खुद फिर से मिलेंगे। तो ठीक है। She describes her mother's face, wan, pale as a late winter's moon. The winter moon is hazy and lacks brightness, symbolizing fading energy and the approach of the winter. And means the approach of the winter means the end of the life. End of the life मतलब की डेथ करीब आ रही है, तो ये सिंबलाइज कर रहा है। वर्ड्स ऑफ फेयरवेल कि अब वो जा रही है ना, तो सी यू सून ऐसे बोलती, सी यू सून अम्मा। The familiar ache. The poet felt her old childhood fear of her loss, but she said, but he, जो उसने अपना जो इमोशंस था, उसका जो डर था, उसने छुपाया और उसने बोला see you soon अम्मा। She smiled and smiled and smiled. ये जो smiled and smiled and smiled है क्योंकि ये रिपीट हो रहा है तो इसलिए रिपीटेशन है। To reassure both her mother and herself. खुद को भी कि मैं फिर से मिलूंगी और उनको भी कि हम दोनों फिर से मिलेंगे, ठीक है। सो लिटरली एनालिसिस बता दूँ तो सिमिली है फेस एकिन, जो लिखा है ना फेस एकिन और कॉप्स जैसी लग रही है, डेड बॉडी जैसी लग रही है, तो वो कंपेयर पेलनेस टू डेथ, और ये सिमिली है। दूसरी सिमिली ये सिमिली नहीं सिंबॉलिक होगा कि एज अ लेट ऑफ विंटर मून क्या सिंबल, ये सिमिली, हाँ ये भी सिमिली है। वो सिंबल जो ये सिंबलाइज भी करता है, जो विंटर्स मून क्या सिंबलाइज करता है, डेथ, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन, यंग ट्री स्प्रिंटिंग, ये पर्सोनिफिकेशन है। यंग ट्री स्प्रिंटिंग ये क्या सिंबलाइज कर रहा है कि यूथ जल्दी जल्दी भाग रहा है, क्योंकि ट्रीज जल्दी जल्दी भाग नहीं सकते, वो एक जगह पे, तो एक जगह हमें लगता है। रिपीटिशन, स्माइल जो मैंने आपको बताया, हाईलाइट्स हिडिंग ट्रू सॉरो, जो उनका सॉरो था वो हाइड कवर, वो जो ऐसी स्माइल होती है ना, तो वो जो सॉरो है, जो अंदर की नर्वसनेस है, जो फीलिंग है, फियर ऑफ लॉस, तो वो लॉस इज ए पार्ट ऑफ लाइफ कि भाई अगर आप पेन खो दिया, आपने कुछ खो दिया, तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो वो उसको छुपा कर, उसको स्माइल करके अपनी मम्मी को सी यू अम्मा, फिर से मिलेंगे, सी यू सून, ऐसे बोल के चली गई। अब इम्पोर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस क्या है, PYQ क्या है, इस चैप्टर से क्या क्या है, मतलब इस फॉर्म से क्या है। Why are the young trees described as sprinting? क्यों young trees को sprinting बोला गया? To contrast the dynamic, जो बहुत एनर्जी होती है ना, एक्सट्रीम लेवल की एनर्जी जो यूथ के पास जैसे हमारे पास है,
वो टू कंट्रास्ट द डायनेमिक एनर्जी ऑफ यूथ विद द पैसिव एंड फ्रेल स्टेट ऑफ एजिंग मदर। जो उसने इसके साथ मतलब उसने ट्रीज को अपनी माँ के साथ कंसिडर किया है कि यूथ की एनर्जी देखो, और जब ओल्ड एज हो जाती है तो एनर्जी बिल्कुल ही नहीं बचती। वाई कंपेयर फॉर हर मदर टू अ लेट मदर्स, क्योंकि बिकॉज जस्ट लाइक अ विंटर मून, जो उसकी माँ का जो फेस था वो पेल हो गया था, मतलब लुक्स लाइक पेल, हेजी, लेजी एट टाइम, एंड मतलब लेजी नहीं एंड लैक्स थी, जो जो होता है ना फुल जोश के साथ, तो वो हेल्दीनेस और वो सब वो लैक कर रही। वॉट इज द फेमिलियर एक मतलब कि फियर ऑफ द चाइल्डहुड। उसको रियलाइज हुआ कि भाई कि मैं इनको लूज ना कर दूँ, डेथ ना हो जाए, परमानेंट सेपरेशन ना हो हम लोगों का। तो व्हाट इज द फेमिलियर एज द पोएट feels? It is the old childhood fear. It is the old childhood fear losing her mother and the painful realization for her impending death कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, अनसर्टेनली कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो साइकिल ऑफ लाइफ यही है, पहले यूथ, फिर पहले बच्चे सबसे छोटे जब हम बॉर्न होते हैं, फिर यूथ, फिर ओल्ड एज, फिर ट्रांजिशन। मतलब ट्रांजिशन मतलब कि पेल हो जाना, सब फेड मीन्स नाइट, जैसे उसने कंपेयर किया ना अपनी मम्मी के फेस को विद द लेट विंटर्स मून, तो वैसे ही ये बोल रहा है कि वैसे ही वो रूखा सूखा मुंह होना, डल हो जाना, पेल हो जाना, और ऐसा लगना कि एक डेड बॉडी है, तो मतलब ऐसा लगता। ठीक है, तो वो उसको कंपेयर करिए, तो पहले बेबी, फिर यूथ, फिर ओल्ड एज, फिर ट्रांजिशन। ठीक है, फिर नाउ एनी डाउट्स डोंट हेजिटेट टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। Like, share and subscribe my channel, and don't forget to like, share, subscribe my channel. More updates are coming soon, and I will bring the I will bring the trick to know the 16 Mahajanpadas on this Thursday or Friday or Saturday. I will bring it so that you can memorize it very nicely and very quickly. So don't regret missing the next chapter. Subscribe now for more enthusiastic NCRT special. ठीक है, तो डोंट रिग्रेट कि आपने इसको सब्सक्राइब चैनल नहीं किया या कुछ नहीं किया, तो जस्ट क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड वेट फॉर another update or something like that, something special content or something good. So this was for today. So bye bye everyone. So खेलते रहो, कूदते रहो, मस्ती करते रहो, साथ में पढ़ो भी। So bye bye bye. A heart for you. Bye bye. Love you. Bye.